हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने 1857 की क्रांति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। इसका सही जवाब है दिसंबर 1856 ईस्वी में। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? इसका सही जवाब है दिसंबर 1856 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो इसका सही जवाब है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था, तो इसका सही जवाब है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे किसका सिपाही था? तो वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो यह किसने दिया था? ये किसे दिया गया था? जिसका सही जवाब है बख्त खान को दिया गया था। कह रहा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये बख्त खां को दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। इसका सही जवाब है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये मेरठ में हुई थी। कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। कह रहा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। इसका सही जवाब है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये 1857 से संबंधित पहली घटना थी। 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका सही जवाब है कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 10 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूना अधिकृत किया था। इसका सही जवाब है दिल्ली को। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूना अधिकृत किया था। किसको? तो ये दिल्ली को किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। कर 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। इसका सही जवाब है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? वाराणसी। कर 1857 का बरेली विद्रोह का नेता था। इसका सही जवाब है खान बहादुर था। बरेली का नेता कौन था 1857 में? तो खान बहादुर था। प्रश्न 13 पर आ जाइए। कह रहा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो ये ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो ये ह्यूरोज का। ह्यूरोज एक अंग्रेज था जिसका सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। कह रहा है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वह कौन थी? तो इसका सही जवाब है बेगम आफत अवध था। बेगम, इसको हजरत महल जिसको कहते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था।
तो ये इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तब मौलवी लियाकत अली था। मौलवी लियाकत अली था। 17 नंबर क्वेश्चन पे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो ये अवध से थी, यानी लखनऊ जो पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सिपाही थे। 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। इसका सही जवाब है तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे था। 19 नंबर क्वेश्चन, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के थे। प्रश्न 20 पर कह रहा वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इसका सही जवाब है तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वह जिसने उनके मित्र ने धोखा दिया था, तो वो कौन था? तात्या टोपे का था। आगे 1857 के क्रांति में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका सही जवाब है तात्या टोपे का। 1857 के क्रांति में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका सही जवाब है तात्या टोपे। 22 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंधित थे कहाँ से? तो वह बिहार से थे। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो ये पटना से राजपूत कुंवर सिंह थे, जो कि बिहार में ही पड़ता है पटना। आगे आइए 24 नंबर पे, असम में 1857 की क्रांति का नेता था। इसका सही जवाब है दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। आगे आइए 1857, सॉरी यहाँ पर छूट गया है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1557 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? तो ये जगदीशपुर था। आगे आइए 26 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। जगदीशपुर के राजा थे। तो ये जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 28 नंबर क्वेश्चन पे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो ये कौन था? आउबा के ठाकुर कुशल सिंह था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो वो आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह था। आगे 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउबा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ये कौन नहीं था? तो इस जयपुर में नहीं था। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउबा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इसका सही जवाब है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। करा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो इसका सही जवाब है शहादत खां ने किया था। 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा मौलवी अहमदुल्लाह खां शाह, मौलवी इदादुल्लाह, मौलाना फजिलक खैराबदी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह था। क्वेश्चन 32 पे कह रहा 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे। इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब उर्दू कवि थे जो 1857 को की क्रांति को देखा था। आगे सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो ये आगरा था।
34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, ये भगत सिंह ने नहीं लिया था। कह रहा 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था, तो ये उधम सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था, तो ये ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? ये ग्वालियर के सिंधिया था। 37 नंबर में आ जाइए। कह रहा भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी, तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। करा 38 नंबर क्वेश्चन पे खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो इसका सही जवाब है साहूकार तथा जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो इसका सही जवाब है चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। कह रहा बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से प्रभावित भाग था, तो ये मुंगेर था। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 42 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो ये जॉन बेनेट हैरसे जॉन बेनेट हैरसे था। और 43 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 44 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ते विस्काउंट पाल्म अस्टर्न थे। आगे 45 नंबर क्वेश्चन पर 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, इसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। यह 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, इसका कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। आगे 46 नंबर क्वेश्चन पे कर 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि कर भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित तथा संगठित थे, इसी कारण से 1857 का विद्रोह असफल रहा। कह रहा 47 नंबर क्वेश्चन पे अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। कह रहा है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय जो शासक था वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आगे 49 नंबर क्वेश्चन पर जाइए। कह रहा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो ये जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये बी.डी. सावरकर थे। कह रहा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो S.N. सेन था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां था। 53 नंबर क्वेश्चन
कह रहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन आरसी मजूमदार का है। 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। तो इसका सही जवाब है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। अगला क्वेश्चन 55 नंबर पे एक क्वेश्चन कटा हुआ है। 56 नंबर पर आ जाइए। कह रहा है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। 57 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। इसका सही जवाब है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय शासन प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना था। 58 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, इंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ये पील आयोग है। आगे क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो इसका सही जवाब है गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन। 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में विप्लव हुआ। इसका सही जवाब है नील विद्रोह का। 61 नंबर क्वेश्चन नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र। 62 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है वंदे मातरम गीत लिखा है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 63 नंबर पे आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है तो ये सन्यासी विद्रोह पर है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर है। 64 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया तो ये सन्यासी विद्रोह है। 65 में मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य था। मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 66 क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो ये पटना था। 67 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कूका आंदोलन के संगठित किया तो ये गुरु राम सिंह ने किया था। 68 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, गारो का था तो ये किसका था? तो गारो का था। पागलपंथ की स्थापना की थी तो ये करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना किसने की? करम शाह ने की थी। 70 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा फराजी विद्रोह का नेता था तो ये दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा फराजी थे तो ये हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। 72 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा बेलू हम्पी ने अंग्रेज के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। तो बेलू हम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये केरल में किया था। 73 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था।
वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। 74 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था क्या? पश्चिम घाट। अगला क्वेश्चन कह रहा गढ़करी विद्रोह का केंद्र था, तो ये कोल्हापुर। गढ़करी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर था। 76 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये खूंद था। कह रहा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये खूंद था। 77 नंबर पे आइए। कह रहा है कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 तक चला, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ये बुद्धू भगत ने किया था। कि कोल विद्रोह किसे संबंधित का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। 78 नंबर पर बघेरा विद्रोह हुआ था, तो ये बड़ौदरा में हुआ था। बघेरा कहाँ हुआ था? बड़ौदरा में हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह था, तो ये 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब था? तो ये 1820 ईस्वी में था। 80 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा संताल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये सिंधु कान्हू एवं भैरव चंद। सिंधु कान्हू एवं भैरव चंद ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये मेजर बारो को हराया था। 82 नंबर क्वेश्चन भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो इसका सही जवाब है भील विद्रोह। 83 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किया, तो ये गोविंद गिरी ने किया था। मेवाड़, बघाड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोनिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गिरी ने किया। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा उलगुलन विद्रोह जुड़ा था, तो ये बिरसा मुंडा से था। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से था। 85 नंबर क्वेश्चन पर जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था कौन? बिरसा मुंडा था। अगला बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, तो ये रांची जो कि झारखंड में पड़ता है। 87 नंबर क्वेश्चन पर जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये ठक्कर बाबा ने किया था। 88 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिन साझा कारण मुहैया किया, जिसने साझा कारण मुहैया किया तो वह क्या था? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण। इसका सही जवाब है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्थापक संपूर्ण। अगला हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। आगे खैरबार आदिवासी आंदोलन, ये 1874 ईस्वी में हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन पर कर रहा है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता था, विरोधी विद्रोह का नेता था तो सुरेंद्र साई। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था तो सुरेंद्र साई। 92 नंबर क्वेश्चन पर नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है, तो ये पहला संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन दंगे हुए थे। 93 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ कब की गई थी, कहाँ की गई थी, तो ये सही जवाब है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव ने प्रारंभ किया था 1914 में। ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव ने प्रारंभ कब किया था, तो 1914 में।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आदिवासी थे, तो ये जोड़ा नांग थे। जोड़ा नाग थे। 97 नंबर क्वेश्चन, कह रहा वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो जोनाथन डंकन ने किए थे। 98 नंबर क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो चार्ल्स बिल्किंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 99 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह सर विलियम जोन्स ने किया था। शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, ये थे चार्टर अधिनियम 1813। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहले बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1813। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक्स एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लाता रहूं। थैंक्स।